नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाकर रखा गया था। दुमका पुलिस और कमांडेंट ने सर्च अभियान चलाकर विस्फोटक बरामद किया, जिसमें 220 न्यूजेल जिलेटिन, 411 डेटोनेटर शामिल है। साथ ही नक्सलियों के 31 बैज, 50 मीटर तार और किताब को जब्त किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दुमका से दे रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में विस्फोटक की बरामदगी की गई। 220 न्यूजेल जिलेटिन, 411 डेटोनेटर, नक्सलियों के बैज, तार और किताब जब्त किए गए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिकारीपाड़ा के करकट्टा से ये सारी चीजें बरामद की गई है। अभी फिलहाल में कल जो बरकट्ठा पहाड़ है उसके अंतर्गत छिपा करके रखा गया था। कॉर्डेक्स वायर थे और नियो जेल थे और डेटोनेटर्स थे, और साथ साथ जो नक्सलियों को दिया जाता है अलग से बैजेस होते हैं वो बरामद किया गया है। उनका एक तरह से जो है किताबें बरामद की गई हैं, जिसमें जो है कि इनका जो है कि इस प्रेजेंस को दर्शाता है कि पूर्व में भी इनके द्वारा जो है कि इस तरह की एक षड्यंत्र रची गई थी होगी, और उसको जो है कि नाकाम करने में एसएसबी पुलिस एवं को कामयाब हुए। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दुमका से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या आपको जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी, आपको बता दूं कि दुमका पुलिस अधीक्षक और जो कमांडेंट है, इसको गुप्त सूचना मिली थी कि शिकारीपाड़ा के वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो है विस्फोटक को जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था। वही सूचना के आधार पर जो है दुमका पुलिस और कमांडेंट 35वीं वाहिनी के पुलिस के द्वारा जो है शिकारीपाड़ा के वन क्षेत्र में करकट्टा एक पहाड़ है, जहां पर जमीन के नीचे जो है विस्फोटक छुपा कर रखे गए थे। इसको लेकर सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान में जो कि जिलेटिन 200 पीस और डेटोनेटर 411 पीस, साथ ही साथ जो माओवादी के जो किताब होते हैं वो पाया गया है, साथ ही साथ और नक्सल के बुक, वायर, ये सब जो चीज है जमीन के नीचे दबा के रखा गया था। वही जो सर्च अभियान चलाने के बाद जो है सारी को बरामदगी की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दुमका से दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। लातेहार में केसी कंपनी के बेचिंग प्लांट में जेपीसी उग्रवादियों ने हमला कर 24 से अधिक कर्मियों को बंधक बना लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। केईसी कंपनी रेलवे का निर्माण कार्य कर रही है। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि हथियार से लैस उग्रवादियों ने उनके साथ मारपीट की और काम बंद करने की धमकी दी है। फिलहाल मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। सर, हम खाना खा के निकले, मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में यहाँ से लेके मैंने रेलवे लाइन उसका दी, मारने लगा। कनपट्टी में भिराया हुआ था। अब बोल रहा था जीएम कौन है, इंचार्ज कौन है, उसको नाम बताओ। हम बोले सब मैंने पूरा लेबर है, भागो। मैंने यहाँ से नहीं तो साला मार देंगे गोली। क्या मांग रखा था, किस लिए मारना पिटा? बोल रहा था सर, हाँ जीएम के नंबर लाओ, मैनेजर के नंबर लाओ, इसलिए। और इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब व्यवसायी की हत्या की गई है। अपराधियों ने चाकू से गला रेतकर शराब व्यवसायी की हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराबी व्यवसायी की हत्या की गई है। शराब का व्यवसाय करता था ये व्यक्ति और उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है कि आखिर क्यों इसकी हत्या की गई। गाड़ी में बैठा बाइक, बाइक किसका है, घुमा के गए, जाकर देखे तो गर्दन से काटा हुआ। कितने बजे? जो दारू का लाइन हुआ तो दारू के में कुछ ऐसा हुआ होगा। कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी ही जो सब अपराधी। हत्या का कारण क्या है सर? हत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। संभवतः ये लोग नशा वगैरह करते हैं, साथ में बैठ करके आपस में कुछ हुआ होगा, लेकिन हम लोग इसको जांच करने के बाद ही पुष्टि कर पाएंगे। और राजधानी रांची में आज एनएचआरएम, एएनएम, जेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ का प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश। मोरहाबादी से शुरू हुआ
एएनएम जीएनएम का आंदोलन, ये मार्च राजभवन तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। सामने में जो एएनएम दीदी हैं, जीएनएम दीदी हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, और काफी आक्रोशित भी हैं। पहले उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई, बाद में जब जो बैरिकेडिंग है उसे कई जगहों पर तोड़ने का भी अब प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश हो रही है कि कैसे वहां आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि पहले ही जो घोषणा की गई थी उस घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना था। लेकिन जो पुलिस ने तैयारी की थी, पुलिस की तैयारी की अगर हम बात करें तो उनकी ये कोशिश थी कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, जो एएनएम हैं, जो जीएनएम हैं, जो पारा मेडिकल यहाँ स्टाफ हैं, राज्य के अलग अलग जिलों से जो आए हैं, उन्हें कैसे मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका जा सके। जो रूट बनाया गया था, रूट भी पुलिस ने बहुत ही तरीके से बनाया कि उन्हें कैसे राजभवन तक लाना है, और राजभवन के पास जहां हमेशा ही आंदोलन देखने को मिलता है, वो आंदोलन जो है कैसे आगे बढ़े। और ये देखिए, जो पहली बैरिकेडिंग है वो अब टूट चुकी है, और यहाँ से अब आगे बढ़ने की कोशिश होगी। एक और बात यहाँ बताना जरूरी है कि अगर आप देखें, इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, उनको रोकने के लिए जो पुलिस की तैनाती की गई है, उसमें महिला पुलिस की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। वो चाहती हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर रांची के बीआईटी ओपी इलाके से महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर बीआईटी थाने का घेराव किया है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिला की मौत रविवार को हुई थी। घर में फंदे से झूलता हुआ महिला का शव मिला था। घर वालों ने पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर थाने का घेराव किया। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटा दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि अगर 4 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से आंदोलन करेंगे। क्षेत्र के लोग मातम है, लेकिन पुलिस पर भरोसा अभी किए हैं, क्योंकि भरोसा पर ही कायम है। भरोसा अगर पुलिस में खरा उतरती है तो हम लोग आगे की जो कोर्ट में जो मामला है, जो हम लोग परिवार के समर्थन में साथ देंगे और दोषी को कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोग पाकुड़ में नशेड़ी पति ने पत्थर से कुचलकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माझी टोला की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। हम लोग इस सूचना पाकर वहां पहुंचे तो देखे कि उसके ही पति द्वारा दारू के नशे में मसाला कूटने वाला सिलवट से के पत्थर से माथा में कुछ के हत्या कर दी है। उक्त व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार कर थाना लाए और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों का मामला चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए दाखिल करे अर्जी। 30 जनवरी को अब अगली सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी। और इधर लंबे इंतजार के बाद अब देवघर रांची के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रही है। 17 फरवरी की यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग की शुरुआत भी हो गई है। डीजीसीए से अनुमति मिलती ही एयरलाइंस कंपनी देवघर रांची का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह हवाई सेवा 70
सिस्टर विमान के साथ शुरू होगी। फ्लाइट रांची से देवघर के लिए 3:20 पर उड़ान भरेगी, जो 4:15 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फिर यही फ्लाइट 4:45 में रांची के लिए उड़ान भर वहां पर 5:45 में लैंड कर जाएगी। देवघर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। लंबे इंतजार के बाद अब देवघर से रांची के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। 17 फरवरी से ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। रांची से 3:20 में उड़ान भरकर फ्लाइट जो है देवघर 4:15 पहुंचेगी। वहीं देवघर से 4:45 में उड़ान भरकर 5:45 में रांची पहुंचेगी। किराया बहुत मामूली सा किराया है, 2000 के लमसम में किराया बताया जा रहा है। इससे देवघर वासी के साथ साथ संथाल परगना वासियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाए। वहीं DGCA के द्वारा ये बताया गया, इंडिगो के साइट पर भी 17 फरवरी से रांची के लिए टिकट बुकिंग दिखाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और ईडी की नोटिस के बाद आज कांग्रेस से निलंबित विधायक राजेश कच्छप का पेश होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। राजेश कच्छप ने ईडी को सूचना देते हुए 2 हफ्ते का समय मांगा है और उन्होंने इसके पीछे की वजह व्यस्तता बताई है। फिलहाल राजेश कच्छप दिल्ली में है, वहीं नमन विक्सल कोंगाड़ी को कल ईडी के समक्ष पेश होना है। सूत्रों की माने तो वे भी कल ईडी कार्यालय हाजिर नहीं होंगे, वे भी समय की मांग कर सकते हैं। और इससे पहले 13 जनवरी को डॉक्टर इरफान अंसारी को ईडी ने तलब की थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो भी नहीं पहुंचे। वहीं उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। और गुमला शहर से सटे फसिया बटोली गांव के ग्रामीण बिजली विभाग की तरफ से भेजे गए बिजली बिल से परेशान हैं। बटोली में भुइया जाति के लोग रहते हैं, जहां 100 घर में करीब 600 की आबादी रहती है और यहां के लोग मजदूरी कर अपने परिवार का जीविका उपार्जन करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी BPL कार्डधारी हैं, लेकिन उन्हें हजारों का बिजली बिल थमा दिया गया है, जिसे वो पूरा करने में असमर्थ हैं। पता नहीं कितना बिल आएगा, उन लोग का तो 40,000 आ गया, उन लोग का तो 37,000 आ गया, हम लोग कितना आएगा, इसलिए उन लोग भयभीत रूप से हैं कि बिजली विभाग पता नहीं आगे क्या कर देगा। तो मेरा यही कहना है बिजली विभाग से कि जो भी गरीब लोग है यहाँ पर मोटिया मजदूरी करता है, बहुत लोग डेरा काम करता है, बहुत लोग चुन्नी बेचने जाता है, चुन बेच के अपना रोजी चलाता है। अगर इतना सारा बिजली बिल आएगा, जितना 40,000 41,000 आ रहा है, उतना तो लोग 10 साल में नहीं कमाता है। बिजली विभाग से अब नफरत हो गया है, हम लोग नहीं सकेंगे। 3 साल के बाद यहाँ बिजली बिल पहुँच रहा है। कितना आया है? हम लोग का आया है 3037 रुपया। देखिए, इतना बिजली बिल पैसा नहीं भर सकते क्योंकि हम लोग गरीब हैं, परिवार से हैं। हम लोग चाहते कि इतना बिजली बिल नहीं भर सकते, विभाग चाहे तो आके काट सकते, हम लोग ढिबरी जला कर रहेंगे। ढिबरी जला कर रहेंगे जी, इतना बिजली बिल नहीं भर सकते हैं। नहीं। और मकर संक्रांति के बाद राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 17 से लेकर 22 जनवरी तक राज्य भर में कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच मौसम में फिर एक बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में, जहां बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि 14-15 जनवरी के बाद पूरे राज्य भर का मौसम बदलता है, तो फिर एक बार जो है बादल का अनुमान है, तो क्या कहेंगे? मौसम तो उतार चढ़ाव हो ही रहा है, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है, योगा, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मतलब मौसम में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन हम लोग का जो कंटिन्यू आना है और योगा कराटे जो भी करना है वो करना ही है। राज्य भर में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश नहीं होगी। आमतौर पर जैसा 15 जनवरी के बाद ऐसा मौसम देखने को मिलता है कि न्यूनतम पारे में हल्की बढ़ोतरी होती है। ये मौसम का बदलाव, उतार चढ़ाव प्रकृति की देन है, ये होता रहता है, हमें उसके आपसे एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जब ये अधिक टेम्परेचर गिरता है या ऐसा कुछ होता है तो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सावधानी लेने की आवश्यकता है, और फिर जैसा हम अपने शरीर को ढालते हैं वैसा ढल जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पारे में जो लगातार जो बढ़ोतरी घटती बढ़ती है, आम लोगों को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? कि मकर संक्रांति के पहले टेम्परेचर
काफ़ी लो हो गया था और मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम सभी को मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना होगा और खास करके बच्चे जो बुजुर्ग हैं और जो अस्थमा जो रोगी हैं उनको इसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इस बार मौसम विभाग का साफ अनुमान है कि 17 से 22 जनवरी के बीच जो है मौसम में उतार चढ़ाव काफी रहेगा, लिहाजा लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देवनगरी देवघर में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे से पूरा बाबा नगरी ढका हुआ है। वहीं तापमान की बात करें तो आज तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। मौसम विभाग की माने तो आज भी धूप नहीं खिलेगी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। बाबा नगरी देवघर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बीते दिनों की बात करें तो लोगों को काफ़ी ठंड से राहत भी मिली थी, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह सभी जगह कोहरा छाया है उससे वाहन चलाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धुंध की वजह से अब 50 मीटर तक की दूरी तक भी देखने में असमर्थ हैं। इतना धुंध देवनगरी देवघर में आज देखा जा रहा है और ठंड में भी आज इजाफा देखा जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे 1 महीने तक खिचड़ी श्रृंगार की परंपरा है। बाबा भोलेनाथ को 1 महीने तक विशेष भोग खिचड़ी लगाई जाती है। भोलेनाथ पर चढ़ने वाली खिचड़ी विशेष तरीके से बनती है और इसके बाद भगवान का लगा भोग शिव भक्तों में बांटा जाता है। सौभाग्य की बात। तो बाबा बैद्यनाथ का मासव्यापी भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ 1 महीने तक बाबा को इस टाइम में खिचड़ी बना के भोग लाया जाता है। यह माघ भोजन है। संक्रांति से लेकर संक्रांति तक 1 महीने तक इनका यह सेवा सिंगारी परिवार के द्वारा, मंदिर स्टेट के द्वारा यह किया जाता है। यह परंपरा आज से नहीं सदियों से चला आया है। जैसे देवाधिदेव महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है, तो उनको हर ऋतु में, हर पर्व में एक अनेक चीज़ों की बना के ये परोसा जाता है। वहीं बिहार झारखंड में जब कभी भी वामपंथी आंदोलन और उसके संघर्ष की चर्चा होती है, एक नाम खुद ब खुद सबकी जुबां पर चला आता है, कॉमरेड महेंद्र सिंह। आईपीएफ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले महेंद्र सिंह ने जन संघर्षों के दम पर समाज में जननायक की पहचान बनाने में सफलता पाई और आज ही के दिन 16 जनवरी साल 2005 को गरीबों की आवाज कहे जाने वाले इस नेता को बुलेट के दम पर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। यही वजह है कि राजनीति के धुर विरोधी भी अब तक महेंद्र सिंह से जुड़ी यादों को मन में संजोए हुए उन्हें दिल से याद करते हैं। महेंद्र सिंह का बगोदर की जनता के साथ सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, बल्कि उनको हर सुख दुख के सच्चे साथी वो माने जाते थे। खमरा में आज भी इसी सामाजिक रिश्ते का असर साफ तौर पर देखने को मिलता है।